चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना के विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जिस सोर्स को डिकोड कर रहे हैं वो असम से आई एक खौफनाक प्रत्यक्षदर्शी घटना है। देखिए, हम सबने भूतों और आत्माओं की कहानियां तो बहुत सुनी है ना? लेकिन जब कोई घटना एकदम सटीक टाइमलाइन और इतने खौफनाक डिटेल्स के साथ सामने आती है तो सच में रूह कांप जाती है। आज हम इसी पूरे वाक़े की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि कैसे बस एक छोटी सी मासूम सी लगने वाली गलती ने दो दोस्तों की जिंदगी को एक जीते जागते बुरे सपने में बदल दिया। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक नौजवान अपने ही हाथ को रेजर ब्लेड से काट रहा है। उसे रोकने के लिए 7-8 हट्टे कट्टे लोगों को पसीना आ रहा है। और सबसे डरावनी बात, जब वो मुंह खोलता है तो आवाज उसकी नहीं होती। उसके गले से एक बेहद भारी, गुस्सैल और खौफनाक महिला की आवाज निकलती है जो चीख कर कहती है, मैं सबको मार दूंगी। सुनकर ये अजीब लग रहा है ना? लेकिन सोर्स के मुताबिक मिंटू नाम के एक शख्स के साथ ये बिल्कुल सच में हुआ था। पर सवाल यह है कि नौबत यहां तक पहुंची कैसे? चलिए इस घटना से ठीक 48 घंटे पहले चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी गलती थी जिसने इस पूरे खौफनाक सिलसिले को शुरू किया। तो कहानी शुरू होती है असम के उस मनहूस शॉर्टकट से। बात है साल 2018 की। बिहू उत्सव का समय था और हमारे दो स्टेज परफॉर्मर जीतू और मिंटू सच कहें तो पूरी तरह से पस्त थे। उनका शेड्यूल इतना थका देने वाला था कि क्या बताएं। शाम 5 बजे गोपालापाड़ा में उनका पहला शो खत्म हुआ और वहां से उन्हें तुरंत बोईतामारी के लिए निकलना था, जो करीब 50 किलोमीटर दूर था। अब रात के शो की जल्दी थी और थकान सिर चढ़कर बोल रही थी। इसी हड़बड़ी में उन्होंने मेन रोड छोड़कर एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, घिलागोरी एकाबारी रोड। शाम के करीब 6:40 बज रहे थे जब उन्होंने इस एकदम सुनसान रास्ते पर एक छोटा सा बाथरूम ब्रेक लिया और बस यहीं से सब कुछ उलटना शुरू हो गया। जब मिंटू वॉशरूम के लिए सड़क किनारे जंगली इलाके में गया तो वहां जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। दोनों दोस्तों का अनुभव बिल्कुल अलग था। जीतू को वहां क्या सुनाई दे रहा था? कुछ नहीं, बस हवा, पत्तों की सरसराहट और एक गहरा सन्नाटा। लेकिन मिंटू की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उसे एकदम साफ, जैसे उसके कान के ठीक पास एक औरत के रोने और सिसकिया लेने की आवाज आ रही थी। मिंटू बुरी तरह घबरा गया। जब उसने जीतू से पूछा तो जीतू ने कह दिया कि यार थकान है, वहम हो रहा होगा। पर मिंटू को पता था उसने जो सुना वो कोई वहम नहीं था। और फिर शुरू होता है अंधेरे में वो खौफनाक पीछा। अब वो दोनों किसी तरह वापस बाइक पर बैठते हैं और उस ठंडी सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते हैं। पर अब ये कोई आम सफर नहीं था। माहौल में एक अजीब सी दहशत थी। मिंटू बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो उसे शांत करने के लिए जीतू ने कहा कि तुम ईयरफोन लगाकर गाने सुन लो। लेकिन तभी अचानक फोन का म्यूजिक अपने आप बंद हो जाता है और उसके तुरंत बाद ईयरफोन के अंदर से ही एक औरत की आवाज गूंजती है, मैं सबको मार दूंगी। सोचिए, यह आवाज इतनी करीब थी जैसे कोई सच में कान में फुसफुसा रहा हो। मिंटू ने झटके से ईयरफोन फेंक दिए। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उनकी बाइक की ठीक पीछे पीछे भाग रहा है। इसके बाद हालात बद से बदतर होते चले गए। सड़क खत्म हुई और एक पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। मिंटू ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और खौफ से कांप उठा। एक औरत सचमुच उनके पीछे भाग रही थी। जीतू ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमाया, लेकिन सोर्स में बताया गया है कि बाइक अचानक से बहुत ज्यादा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत पीछे से बाइक को नीचे की तरफ खींच रही हो। वो किसी तरह घसीटते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंचे ही थे कि सबसे भयानक चीज हुई। बाइक का इंजन एकदम से बंद हो गया। पूरे 5 मिनट। ये वो 5 मिनट थे जो उन दोनों के लिए मौत के इंतजार से कम नहीं थे। पहाड़ की चोटी, घना अंधेरा, तेज हवाएं और बंद बाइक। और तभी जीतू को भी पहली बार वो रूह कपा देने वाली रोने की आवाज सुनाई दी। अब जीतू को भी समझ आ गया था कि मिंटू कोई वहम नहीं कर रहा था। कांपते हाथों से और बिना पीछे देखे जीतू पूरे 5 मिनट तक लगातार किक मारता रहा और फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई। वो पूरी स्पीड में वहां से भागे और सीधे एक पेट्रोल पंप पर जाकर ही उनकी सांस में सांस आई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे आता है वो भूतिया बांस का पुल। अब देखिए, रात के 2 बज चुके थे और उनका दूसरा शो भी निपट चुका था। मिंटू इतना डरा हुआ था कि उसने साफ मना कर दिया कि वो उस रास्ते से वापस नहीं जाएगा। तो जीतू ने मैप निकाला और एक नया शॉर्टकट ढूंढा। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो एक पुराने चरमराते हुए बांस के पुल के पास पहुंचे। पुल थोड़ा कमजोर लग रहा था, तो जीतू ने कहा कि वो अकेले बाइक से जाएगा और मिंटू पीछे पीछे पैदल आ जाए। जीतू ने जैसे ही पुल पार किया,
वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने उससे टोल मांगा और बड़ी हैरानी से बोला कि बेटा, तुम तो अकेले ही आए हो? जीतू ने झटके से पलटकर देखा। मिंटू वहां नहीं था। वो उस घने अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। जीतू की तो हालत खराब हो गई। वो उस बूढ़े आदमी को साथ लेकर वापस पुल की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो और भी अजीब था। मिंटू पुल के दूसरी तरफ खड़ा हवा में ही किसी अदृश्य चीज से बात कर रहा था। जैसे ही जीतू पास पहुंचा, मिंटू एकदम चुप हो गया। रात के 3 बज चुके थे। जब जीतू ने उससे घर चलने को कहा तो मिंटू ने एक बेहद ठंडी और एकदम अजीब सी आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। घबराया हुआ जीतू तुरंत मिंटू का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती खींचकर पुल के पार ले आता है। वो बूढ़ा टोल कलेक्टर ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने उन्हें आगे पहाड़ी रास्ते पर जाने से रोक दिया और कहा कि सुबह तक मेरी झोपड़ी में ही रुक जाओ। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। झोपड़ी के अंदर जीतू ने उस बूढ़े को रात की सारी खौफनाक बातें बताईं। सब कुछ सुनकर उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही गंभीरता से कहा कि तुम्हारा दोस्त अब नॉर्मल नहीं है, कल किसी बाबा को दिखा लेना। और सच मानिए, उस पूरी रात मिंटू दर्द से ऐसे तड़पता रहा जैसे कोई उसके शरीर को अंदर से तोड़ रहा हो। इसके बाद शुरू होता है उस आत्मा का खौफनाक इंतकाम। अगली सुबह 6 बजे जीतू ने मिंटू को उसके घर छोड़ दिया। लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह 9 बजे जीतू के पास मिंटू के घर से एक बहुत घबराहट भरा फोन आता है। वहां हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। मिंटू ने ब्लेड से अपना ही हाथ काट लिया था। जब एक लोकल बाबा ने वहां आकर पूजा शुरू की तो मिंटू के अंदर जैसे कोई अमानवीय ताकत आ गई। वो इतना बेकाबू हो गया कि उसे पकड़ने के लिए 7-8 लोगों की जरूरत पड़ी और उसके गले से वही भारी खौफनाक औरतों वाली आवाज गूंजने लगी थी। अब यहां पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? आखिर उस पारलौकिक शक्ति ने मिंटू को ही क्यों चुना? ऐसा क्या हो गया था उस सुनसान सड़क पर? क्या ये बस कोई इत्तेफाक था या मिंटू ने अनजाने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? जब उस शक्ति ने मिंटू के शरीर के जरिए बात की तो उसने इस खौफनाक गुस्से का एकदम सटीक कारण बताया। उसने कहा, तुमने मेरे ऊपर पेशाब किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जी हां, ये पूरी भयानक घटना, ये जानलेवा बदला सिर्फ और सिर्फ उस एक छोटे से बाथरूम ब्रेक का नतीजा था जो मिंटू ने शाम 6:40 पर उस जंगली सड़क के किनारे लिया था। और यहीं से मिलती है हमें एक खौफनाक चेतावनी। इस खुलासे के बाद तो जैसे पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़कर एक सुरक्षात्मक ताबीज बनाया और मिंटू को पहनाया। इससे वो थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। बाबा ने सख्त हिदायत दी कि पूरे 1 महीने तक मिंटू को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ा जाए। और सच में पूरे 1 महीने तक मिंटू 24 घंटे की कड़ी निगरानी में रहा। वो घर से बाहर तक नहीं निकला। इस बेहद कठोर आध्यात्मिक और शारीरिक रिकवरी के बाद ही धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आ पाई। आपको पता है, हम अक्सर बुजुर्गों की बातों को अंधविश्वास कहकर हंस देते हैं। जब वो कहते हैं कि सुनसान जगहों या जंगलों में खुले में शौच नहीं करना चाहिए तो हमें लगता है कि ये तो बस पुरानी सोच है। लेकिन इस सोर्स के विश्लेषण से एक बात समझ आती है, ये पारंपरिक मान्यताएं दरअसल हमारे सुरक्षा के लिए ही बनी है। ये चेतावनियां उन अदृश्य सीमाओं का सम्मान करने के लिए होती हैं जो हमें उन ताकतों से बचाती हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। जीतू और मिंटू के लिए ये कोई एक रात की डरावनी कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा सच था जिसने दुनिया को देखने का उनका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। जाहिर है उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उनकी उस अनजानी गलती ने उन्हें एक ऐसा खौफनाक अनुभव दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। ये घटना हमें बहुत गहराई से याद दिलाती है कि हमारी इस मॉडर्न सोच के बावजूद प्रकृति और रात के अंधेरे के अपने कुछ अलिखित नियम होते हैं। आधुनिक विज्ञान और हमारे तर्क अपनी जगह बिल्कुल